Good afternoon, students. So today we will do our second chapter of Honeycomb book. The name of this chapter is A Gift of Chappals. Chappals means जो हम चप्पल्स डालते हैं पैरों में. So let's start the lesson. In these two pages, we read the story of a young girl named Mridu. So Mridu goes along with Tapi to her aunt Rukumani's place one afternoon. एक दोपहर को क्या हुआ कि जो मृदु थी वो अपनी फ्रेंड तापी के साथ अपनी आंट रुक्कुमनी के घर पर गई. देयर शी मीट्स हर कज़न्स लाली, रवि एंड मीना. वहाँ वो किससे मिली? अपने कज़न्स से मिली जिनका नेम क्या था? लाली, रवि एंड मीना. रवि शोज हर अ स्मॉल लिटिल किटन इनसाइड अ टॉन फुटबॉल. अब रवि ने हमको क्या दिखाया? एक छोटी सी किटन दिखाई इनसाइड अ टॉन फुटबॉल, जो कि एक टॉन में मीन्स जो फटी हुई फुटबॉल थी उसके बीच में बैठी हुई थी. ठीक है. द स्मॉल क्रिएचर वॉज बिजी ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. कोकोनट जो होता है, जब कोकोनट के ऊपर का जो उतरता है उसमें जो वो बोल सी होती है, वो हाफ बोल के बीच में बैठकर दूध पी रही थी. वो जो किटन थी, ये देखिए आपको पिक्चर में भी शो किया हुआ है यहाँ पर. ये देखिए ये सभी बच्चे कैसे देख रहे हैं उसको. ओके. दे हैड फाउंड द किटन आउटसाइड देयर हाउस इन द मॉर्निंग ऑफ दैट डे. उन्होंने किटन को कहाँ देखा था? अपने घर के बाहर देखा था मॉर्निंग में. बट दे मस्ट कीप इट एज अ सीक्रेट, अदरवाइज द ग्रैंड मदर विल लीव देयर हाउस इमीडिएटली. लेकिन उन्होंने उसको एक सीक्रेट के जैसे रखा, मतलब कि उस किटन को उन्होंने बिना किसी को बताए रखा, क्योंकि अगर ग्रैंड मदर को इसके बारे में पता चल जाता तो वो क्या कहती कि इसको घर से ले जाओ. द ग्रैंड मदर वॉज सस्पिशियस वाइल रवि वॉज टॉकिंग आउट मिल्क फॉर द किटन फ्रॉम किचन. अब जो ग्रैंड मदर थी उसको डाउट हुआ रवि के ऊपर, क्योंकि रवि क्या था? मिल्क ढूंढ रहा था किचन में किटन के लिए. He had to drink more than half of the milk to make her believe that it was for him. अब उसने क्या कहा कि मुझे आधा दूध चाहिए और जो कि मुझे पीना है. उसने क्या मतलब रिएक्ट किया कि वो उसे उसके लिए ही चाहिए. He also told Mridu that they had named the kitten as Mahendran. अब उन्होंने क्या कहा मृदु से कि वो इस किटन का नाम क्या रखेंगे? महेंद्रन रखेंगे. ओके. नाउ in this third and fourth page we read about that Mridu loved the name because it sounded real. अब जो किटन का नेम महेंद्रन, रवि और जो लाली, मीना थे, उन्होंने जो नेम रखने का सोचा था वो अब मृदु को अच्छा लगा. रवि फर्दर एडेड दैट इट्स कंप्लीट नेम वाज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई एंड एमपी पुनाई इन शॉर्ट. अब रवि क्या कहता है, लेकिन इसका जो लॉन्ग नेम क्या होगा? लॉन्ग नेम इसका होगा महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई या फिर एमपी पुनाई, उसको शॉर्ट में बोल सकते हैं. ओके. मीन्स उन्होंने किटन का नेम इतना बड़ा रखा. रवि आल्सो टोल्ड हर दैट द किटन्स its fur showed that it was a fine breed cat, a close relative of lion family, like the one that Pallava king used in their emblem. अब रवि ने क्या कहा कि किटन के जो फर थे, जो उसके बाल थे, वो कैसे लगते थे? जैसे कि किसी लॉयन की फैमिली से बिलोंग करती हो. वो क्या कह रहा था कि जो पल्लव किंग्स थे, जो हिस्ट्री में पल्लव राजा थे, उनका जो एम्बलम था वो ऐसा ही था. ओके. ऐसा ही लगता था. He proudly announced that his small kitten was the descendant of महाबलीपुरम ऋषि कैट. अब वो क्या कहते हैं कि उनकी कैट तो इतनी पावरफुल लगती है, इतनी ग्रेसफुल लगती है, जैसे कि महाबलीपुरम की ऋषि कैट जो थी वो थी. ओके. While Ravi was busy making all proud announcements about his kitten, a weird sound screeched came from the window. अब जैसे ही रवि बिजी था अपनी कैट के बारे में इतनी अनाउंसमेंट्स करने के लिए, साथ ही एक बहुत ही वियर्ड साउंड आई. कौन सी साउंड? क्रीच की. क्रीच मीन्स जो कहाँ से आ रही थी? विंडो से आ रही थी. द पुअर लिटिल कैट जम्प्ड विथ फियर ऑन अ ट्रे ऑफ रेड चिलीज kept under the sun for drying. अब जो कैट थी वो किसके ऊपर जंप कर रही थी?
जो रेड चिलीज रखी हुई थी सन के नीचे ड्राई होने के लिए, जो ग्रैंडमा ने मीन्स सुखाने के लिए जो रेड चिलीज रखी हुई थी उसके ऊपर जंप कर गई वो। लेटर रवि इन्फॉर्म्ड हर दैट द साउंड वाज कमिंग फ्रॉम लाली हु वाज लर्निंग टू प्ले द वायलिन। लेकिन बाद में उनको क्या पता चला कि जो साउंड थी वो कहाँ से आ रही थी, लाली जो थी वो वायलिन की क्लासेस लेती थी, वहाँ से आ रही थी। मृदु पीप्ड फ्रॉम द विंडो एंड सा लाली वाज होल्डिंग द वायलिन इन एन ऑकवर्ड पोजीशन सिटिंग अ बिट अवे फ्रॉम हर म्यूजिक टीचर हु हैड हिज बैक टूवर्ड्स द विंडो। अब मृदु ने पीप्ड होता है बाहर झांक कर देखना, बाहर विंडो से झांक कर देखा तो उसने क्या देखा कि लाली जो थी वो बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में जो वायलिन है वो प्ले कर रही थी और अपनी म्यूज़िक टीचर के पास बैठी हुई थी विंडो के पास। ओके, सो चिल्ड्रन वर हैविंग फन व्हेन रुकुमनी कॉल्ड रवि टू सेंड द बैगर अवे। अब एकदम से क्या हुआ, वहाँ पर एक बैगर आया। अब चिल्ड्रन जो थे वो उनको क्या लगा कि ये बहुत फन होता है। रुकुमनी कॉल्ड रवि टू सेंड द बैगर अवे। अब रुकुमनी ने रवि को क्या कहा कि उस बैगर को यहाँ से भेज दो। अब ये देखो वायलिन की क्लासेस ले रही है ये जो लाली है, और जो इनके म्यूज़िक टीचर हैं वो इनको वायलिन की क्लासेस दे रहे थे और बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में जो ये है वायलिन बजा रही थी। इससे अब इन दीज पेजेस व्हाट वी रीड actually she was fed up with the beggar coming to their place for a week now and told Ravi that there wasn't anything left in the kitchen and asked the beggar not to come again. अब जो रुकुमनी थी, जो ग्रैंडमा थी, वो क्या वो बैगर से परेशान हो चुकी थी कि हर वीक कोई ना कोई बैगर आ जाता था, तो वो कुछ भी बैगर को देना नहीं चाहती थी। वो क्या कहती थी कि वो किचन में कुछ नहीं छोड़ेंगे। एंड आस्क द बैगर नॉट टू केम अगेन। अब उन्होंने क्या कहा रवि से कि बैगर से बोल दो कि दोबारा कभी ना आए यहाँ पर। द बैगर टोल्ड दैम दैट ही वुड लीव आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर अ वाइल। लेकिन बैगर क्या कहता है बच्चों से कि वो थोड़ा रेस्ट करेगा और उसके बाद वहाँ से चला जाएगा। ओके, इट वॉज टू हॉट आउटसाइड एंड देयर वॉज ब्लिस्टर्स इन हिज फीट। अब बाहर बहुत गर्मी थी और उसके जो पैरों में ब्लिस्टर्स मतलब छाले पड़ गए थे। वैन द चिल्ड्रन सा ब्लिस्टर्स इन हिज फीट दे फेल्ट पिटी। जब बच्चों ने उसके पैरों में ब्लिस्टर्स देखे, फीट में उसके ब्लिस्टर्स हुए हुए थे, तो उनको क्या हुआ, बहुत ही पिटी आई, उसके ऊपर बहुत दया आई। एंड स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स टू गिव हिम चप्पल्स। और वो क्या करने लगे, वो प्लान बनाने लगे कि किस तरह से हम इस बैगर को चप्पल्स जो है वो अवेलेबल करा सकते हैं। ये देखिए, ये चप्पल्स भी दिखाई हुई है कि उन्होंने चप्पल्स उसको अवेलेबल कराने का पूरा प्लान बना लिया था। मृदु रिमेंबर्ड seeing a pair of old grey chappals while she had entered Ravi's house. अब जो मृदु है उसने क्या बताया कि उसने एक ग्रे कलर की जो ये चप्पल्स हैं ये कहाँ देखी थी, उसने रवि के हाउस में देखी थी जब वो वहाँ पर गई थी। She asked रवि whom they belong to. अब उसने रवि से पूछा कि वो जो स्लीपर्स थे वो किससे बिलोंग करते थे। Ravi took the chappals and gave it to the beggar and asked him not to come again. अब रवि ने क्या कहा, चप्पल्स निकाल कर लाया वो और बैगर को दे दी, और क्या कहा बैगर से कि तुम दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। द बैगर वेंट अवे वेयरिंग द चप्पल्स एंड ब्लेसिंग द चिल्ड्रन। अब बैगर ने क्या किया, चप्पल्स पहन ली और बच्चों को अपनी ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि इतनी गर्मी में उसको चप्पल्स जो डालने के लिए मिल गई थी। एक्चुअली दोज चप्पल्स बिलोंग टू द म्यूज़िक टीचर। लेकिन एक्चुअल में वो चप्पल्स किसकी थी, म्यूज़िक टीचर की, जो वायलिन क्लासेस देने आता था। When it was the time for him to leave, he kept looking for his chappals. अब जो म्यूज़िक टीचर था, जब वो वहाँ से जाने के लिए खड़ा हुआ, वो अपनी चप्पल्स ढूंढने लगा, उसे कहीं उसकी चप्पल्स मिली ही नहीं। When Rukumani was really angry, Mridu told her that they had given the music teacher's chappals to the beggar. जब रुकुमनी बहुत गुस्सा हो गई तो मृदु ने क्या बताया कि म्यूज़िक टीचर की जो चप्पल है वो हमने किसको दे दी, बैगर को दे दी। रुकुमनी वेंट इनसाइड एंड ब्रॉट गोपू मामाज न्यू चप्पल्स एंड गेव देम टू द म्यूज़िक टीचर। अब रुकुमनी ने क्या किया, वो अंदर गई और गोपू मामा जो थे उनकी न्यू चप्पल्स जो थी वो लाकर उन्होंने म्यूज़िक टीचर को दे दी। The teacher was happy getting the new chappals but still pretended as though it was tough for him to accept them. अब जो म्यूज़िक टीचर थे उनको तो न्यू चप्पल्स मिल गई थी, वो बहुत हैप्पी थे कि उनको न्यू चप्पल्स मिल गई, लेकिन उन्होंने प्रिटेंड क्या किया,
दिखावा क्या किया कि वो जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहते उन चप्पल्स को। आफ्टर द टीचर हैड लेफ्ट शी कॉल्ड द चिल्ड्रन होम एंड ऑफर्ड देम सम स्नैक्स। अब जैसे ही टीचर वहाँ से चले गए उसके बाद उन्होंने बच्चों को घर पर बुलाया और कुछ स्नैक्स दिए। She thanked God that Gopu Mama did not go to office in chappals but he would need them after coming home immediately। अब उन्होंने क्या कहा कि हमें गॉड का थैंक करना चाहिए कि जो गोपू मामा हैं वो ऑफिस में चप्पल डालकर नहीं जाते, नहीं तो अगर वो ऑफिस में जाते होते तो वो परेशान हो जाते और इतनी जल्दी हम उनको चप्पल्स अवेलेबल नहीं करा सकते क्योंकि However she thought she would take the blame on herself। अब उन्होंने क्या सोचा, ग्रैंडमा ने क्या सोचा कि जो चप्पल्स का ब्लेम है वो खुद पर ही ले लेंगी, क्योंकि बच्चों को अगर बोल दिया उन्होंने कि बच्चों ने बैगर को दे दी तो उनको बहुत डांट पड़ेगी, इसलिए उन्होंने सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने की सोची। सो ये हमारी दिस इज़ द स्टोरी ऑफ चप्पल्स, those chappals who are given by the children to a beggar, and this is the whole story. On this story we have some questions. I will send you these questions in my MS Word document. Okay, so read this chapter thoroughly. Thank you, students.